अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकेन। आज हम इस वीडियो में आपको सारे इसके क्वेश्चन आंसर करा देंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इसके बैकग्राउंड, थीम, सेटिंग्स, करैक्टर्स ये इससे पिछली वाली वीडियो में बता दिया था और इसकी स्टोरी की इस स्टोरी में क्या है वे सब मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। तो आज हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हाँ, दरअसल पहली वाली वीडियो में मेरी माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरी आवाज़ उसमें कुछ अच्छी से नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, मैं उसको आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगी, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था थोड़ा सा बता दूँगी, ठीक है। और हम इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ क्या है। तो मैं बता दूँ, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये दो शहरों की कहानी है। दो शहर, लंदन एंड पेरिस। लंदन जो आपका इंग्लैंड में है, पेरिस जो फ्रांस में है। तो ये पूरी स्टोरी लंदन, कभी लंदन और कभी पेरिस में चलती रहती है। इस नॉवल के जो हीरो हैं वो सिडनी गार्टन है। सिडनी गार्टन इस नॉवल के हीरो इसलिए हैं क्योंकि उसने उन्हें अपनी लाइफ को सेक्रीफाई कर दिया था लूसी के लिए, अपने लव के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाई कर दिया था, इसलिए सिडनी गार्टन इस नॉवल के हीरो माने जाते हैं। सभी लोग ज़्यादातर सिडनी गार्टन को ही हीरो मानते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि चार्ल्स डिकेन कौन थे। एक इंग्लिश राइटर, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी जर्नलिस्ट, एडिटर, इलस्ट्रेटर, सोशल कमेंटेटर थे। और उनके जो फेमस नॉवल हैं उनके हैं ओलिवर ट्विस्ट, क्रिस्टोफर कार्लो, डेविड कॉपरफील्ड और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये इनके नॉवल बता दिए थे मैंने आपको, ठीक है। ये इनके बर्थ वर्ड है, इन्हें आप देख लेना खुद। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिए थे, मैंने बताया सिर्फ मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी। ये मैंने लास्ट वीडियो में सब पढ़ा दिया है क्योंकि उस वीडियो में मेरी कोई वॉइस अच्छी नहीं आ रही थी ड्यू टू अ माइक प्रॉब्लम। माइक मेरा उसमें ढंग से चल नहीं पा रहा था, मैं ढंग से वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारे घर में कुछ काम था, मुझे काम था, है ना। इस वजह से मैं अपना वीडियो रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रही थी। पर लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसका सारा हर्जाना भर दूँगी, मैं अब रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी, है ना। तो अब मैं आपको आराम से, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अबाउट द नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये 1859 में पब्लिश हुई थी और 1859 में लिखी गई थी और 1859 में ही पब्लिश हो गई थी। ये बता दें, दो शहरों की कहानी है, सेटिंग लंदन और पेरिस में है। इसकी लंदन बताते लंदन इंग्लैंड में है, पेरिस और फ्रांस में है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट नाइट ऑफ द नॉवल ये है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। मेन प्रॉब्लम देखो, द मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नॉवल इज दैट मैडम डिफोर्ज सीक्स रिवेंज टू डार्नेज फैमिली, कार्टन, मैनेट, लूसी एंड लोरी they were trying to protect Darcy from the Bathurst Revolution, ठीक है। रियल नेम ऑफ चार्ल्स डार्नी का रियल नेम था चार्ल्स एवरमोंट, क्योंकि ये एवरमोंट फैमिली से बिलोंग करता था। ये एरिस्टोक्रेसी फैमिली थी, मतलब धनी परिवार थे जो गरीब पीपल पर वो करते थे, क्या कहते हैं, अत्याचार करते थे गरीब पीपल पर। इसकी फैमिली के फादर और चाचा ने ही तो मतलब एक गरीब पीजेंट लड़की का रेप किया था जिसकी वजह से इसे जेल होती है। ये सारा नोवेल इसी पे बेस्ड है। इसलिए वो मैडम डिफोर्ज इनसे बदला चाहते हैं क्योंकि वो मैडम डिफोर्ज ही उस फैमिली की छोटी लड़की थी जो जिंदा बची थी और सबको इसके फादर और अंकल ने मार दिया था। तो ये इनसे रिवेंज चाहती थी उसका, एवरमोंट फैमिली से। तो ये एवरमोंट फैमिली में किसी भी सदस्य को जीवित नहीं देखना चाहती थी, इसलिए ये लूसी और लूसी की लड़की दोनों को मारना चाहती थी। पर लेकिन जो लूसी की सर्वेंट थी, उसकी पर्सनल सर्वेंट थी मिस पोज, तो उन्होंने इस हाथापाई हुई थी जब वे मारने आ रही थी इसे चाकू, तो मिस पोज उसे बचा रही थी। तो ऐसे चक्कर में वो जो चाकू था मैडम डिफोर्ज, ठीक है। ये इसमें पूरा शुरुआत में वही दे रखा है इंट्रो जो मैंने आपको पहले बता दिया, तो इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे रखा है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु इज़ द सिंसियर लवर इन द नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज़? सिडनी गार्टन ही था, सिडनी गार्टन था। ही कन्फेस हिज लव बिफोर लूसी, सामने प्रकट करता है लूसी के अपने लव को, लाइक डार्ने जैसे डार्ने करता है। ही हैज़ आल्सो फॉलन इन लव विद हर, वह भी उससे प्यार में पड़ गया था, मतलब उससे प्यार करता था। ही वॉन्ट टू गो टू लूसी
हाउस वह लूसी के हाउस जाता था एज अ विजिटर के रूप में एट ओड टाइम्स ओनली बिफोर ही विशेज टू रिमेन इन टच विद लूसी होम ही लव डीपली। ठीक है, आप देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख रखा है। फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन 2, डिस्कस्ड मिस पोज एज अ मोस्ट सिंसियर वर्कर इन हर वर्क। Miss Pose proved to be the most sincere worker in the novel. She is appointed as a helper to Lucy. She is too much devoted to her mistress. क्योंकि बताया था वो एक अपॉइंटेड की गई थी हेल्प करने के लिए लूसी को, मतलब सर्वेंट ही थी, मेड सर्वेंट थी, मेड थी लूसी की, है ना, उसकी देखभाल करती थी। सी इज़ टू मच डिवोटेड, वह बहुत ही समर्पित थी मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस लूसी के प्रति। वैन एवर सी कम्स बिफोर द रीडर, जब भी वह रीडर के सामने आती थी, सी प्रेजेंट हेल्दी कॉमिक एटमोसफियर, वह प्रेजेंट करती थी हेल्दी कॉमिक एटमोसफियर। ठीक है, राइट एंड इंट्रोडक्टरी नोट ऑन डॉक्टर मैनेट। डॉक्टर मैनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टर ऑफ द नोवल, मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टर है नोवेल का। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ही हैज़ बीन फ्रीड आफ्टर द इम्प्रिजमेंट, मतलब शुरुआत में ही अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के वो प्रिजनर से, मतलब जेल से रिहा हो जाता है। ऑफ द 18 ईयर, 18 सालों के बाद। ही हैड वाइट बीड, उसकी सफ़ेद दाढ़ी होती है, एंड ब्राइट आइज होती है, मतलब चमकीली सी आँख होती है। हिज होनेस्टी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिसफॉर्चून, उसकी जो ईमानदारी है वही उसके दुर्भाग्य का कारण बनती है। ही लव हिज डॉटर, वह अपनी डॉटर से डीपली लव करता है। ही प्रूव टू बी आ स्ट्रिंगिंग रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, मतलब स्ट्रिंगिंग का मतलब होता है ओजस्वी। ठीक है, ओजस्वी वो क्रांतिकारी प्रूव हुआ। ठीक है, अब आता है इसमें डिस्क्राइब मिस पोज एज अ कॉमिक कैरेक्टर। मिस पोज अपीयर टू बी अ कॉमिक कैरेक्टर इन द नोवल। whenever she come before the reader, she present healthy comic atmosphere at the end of the story. स्टोरी के आखिरी में her role is very vital in development। ठीक है, ही उसका जो रोल है प्लॉट के डेवलपमेंट में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी स्टैंड फॉर लव, वो प्यार के लिए खड़ी होती है, जबकि जो मैडम डिफॉल्ट है वो हेट्रेड के लिए। द हेट्रेड इज वॉस्ड आउट इन द प्रेजेंट ऑफ लव, जो उसकी हेट्रेड है, नफरत होती है, वो वॉस्ड आउट धुल जाती है इन द प्रेजेंट ऑफ लव के सामने। ठीक है, वाई इज डॉक्टर मैनेट इम्प्रिजेंट, क्यों डॉक्टर मैनेट जेल में क्यों था, इसमें पूछा गया है। डॉक्टर मैनेट इज इम्प्रिजेंट बिकॉज ही नो अबाउट द क्राइम कमिटेड बाय द एवरमोंट ब्रदर्स, क्योंकि वह जान गया था जो क्राइम किया था एवरमोंट ब्रदर्स ने। एंड हैज़ अटेम्प्ट टू एक्सपोज, और वो इसे एक्सपोज करना चाहता था, मतलब इसे उजागर करना चाहता था, खुलासा करना चाहता था इसका टू द अथॉरिटीज़ के सामने। Angry at what the doctor might try to do, the Evermont have him arrest, ऐसा वो करना चाहता था, तो इसलिए एवरमोंट फैमिली ने उन्हें अरेस्ट करा दिया था। डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ नोबेलिटी टू पुट इवन एन इनोसेंट मैन इन जेल, तो उसे जेल में गिरा दिया था क्योंकि वो उसके सच को जान गया था, ट्रू को जान गया था एवरमोंट फैमिली के ब्रदर्स को। ठीक है, बताया था मैंने चार्ल्स एवरमोंट जो था हमारा, चार्ल्स डार्ने, उन्हें अपना नाम रख लिया था। तो उनके अंकल और फादर ने एक गरीब पीजेंट गर्ल का रेप किया था, जिसके कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि वो जो डॉक्टर मैनेट थे उन्होंने वो उसके क्राइम को जान गए थे और वो उसे एक्सपोज करना चाह रहे थे अथॉरिटी के सामने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। फिर आ जाएगा चार्ल्स डार्ने इज़ अ पैसिव हीरो डिस्क्राइब। ये देख लेना, ये जो है ना, मैं बता रही हूँ शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें से ऐसा कोई आता नहीं है, इसमें से जो आपका आ गया क्या कहते हैं उसमें से इतना ऐसा आने का नहीं। ये शॉर्ट आंसर मैंने भी आज तक जितने पेपर दिए हैं ना मॉडल में एटलीस्ट आए नहीं शॉर्ट आंसर। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको अगर इसके मतलब क्या है, इसमें क्या कहते हैं, अगर आपको पता है इसमें क्या है, सेटिंग्स क्या है, थीम्स क्या है, तो बस आपको शॉर्ट आंसर की करने, वेरी शॉर्ट आंसर करने की इसमें से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर उसमें से ही लग जाते हैं। और वेरी शॉर्ट आंसर के तो आपकी जो यूनिट है, वो जो आपकी शुरुआती की 4 यूनिट बताई थी ना, वही है वेरी शॉर्ट, ज़्यादातर तो क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे, तो इस वजह से आप इतना इसे ध्यान मत देना। ठीक है, अब आता है हमारा शॉर्ट आंसर।
हाँ बस अगर आपको स्टोरी पढ़नी है तो स्टोरी के लिए, क्योंकि आप एक बार इन्हें सबको पढ़ लेना, क्योंकि स्टोरी एक बार इनसे पता लग जाती है। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पता करना है तो एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ लो, जितना तुम पढ़ो कितनी अच्छी बात है ना, तो वो तो अच्छी बात है पढ़ना। तो फिर आ जाता है हमारा शॉर्ट आंसर, ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ सिडनी कार्डन इन अ टेल ऑफ टू सीरीज। वो मैंने आपको बता दिया था, देखो ये 2023 में भी आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर लेना। एक ही करेक्टर कर लेना, चाहे सिडनी कार्डन का, पर इसे सिडनी कार्डन को कर लेना, ये अच्छा है। और इसकी हाइडिंग डाल के लिखना। कोटेशन मैंने आपको बता दी थी है ना, कोटेशन भी डाल सकते हैं आप इसमें। ठीक है, जो भी कोटेशन थी वे आप इसमें सिडनी गार्डन की मैंने 3-4 कोटेशन बताई है, तो उन्हें याद कर लेना, इसमें भी डाल देना। और जो हमारे नोवेल आएंगे, जो स्टोरी लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को आएगा, उसमें भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, वो तो एडजस्ट कर लेना, उसे आप देख लेना। फर्स्ट ये सारी हेडिंग मैंने देख दी थी, सेल्फ सैक्रिफाइस लव, तो सारी हेडिंग बना के उनका अच्छे से लिख देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइट अ नोट ऑन लूसी एज अ सिंबल ऑफ गुडनेस। इम्पोर्टेंट नहीं है यार बिल्कुल भी, गुडनेस क्या है यार, ये तो इसे आप छोड़ ही देना। ठीक है, इसे आप छोड़ ही देना, इसे कुछ नहीं है यार, ये आने का नहीं है बिल्कुल भी। फिर आ जाएगा एलोबरेट, अगर आपको करना है पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, इसे पढ़ लेना। फिर आ जाएगा एलोबरेट द थीम ऑफ द नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज। थीम मैंने आपको सारी उसमें बता दी हैं, ये सारी थीम्स मैंने आपको बता दी है, नाम हेडिंग में डाल के उन्हें तब लिख लेना अच्छे से। जैसे तो पता नहीं थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज दे रखी है ना, तो मैं बता रही हूँ आप उन्हें लेना। मैंने आपको थीम इसलिए बताई थी क्योंकि हर चैप्टर की आपको थीम भी पता होनी चाहिए, तो मैं आपको हर चैप्टर की थीम भी बताऊंगी, उसकी थीम लिख लेना, हेडिंग करके लिखना, क्योंकि जो आप हेडिंग में लिखते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखना, फिर थीम लिख लेना, और फिर लास्ट में कंक्लूजन, ये ज़रूरी होता है, इसे आप देना है हर लॉन्ग क्वेश्चन में, ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा से उसके जो राइटर हैं थोड़ा सा उसके बारे में, और जो हमारी स्टोरी है उसके बारे में, ये तो कोई सा भी क्वेश्चन हो उस चैप्टर का उसमें ये लिखना ही है, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन, और बीच में जो आप चाहें मतलब हेडिंग बना के वो लिख देना जो चाहे क्या। ठीक है, ब्लर कैसे हो रहा है ये, ठीक है अब ठीक आ रहा है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट अगर आपको पढ़ना है। ठीक है, आराम से पढ़िए। फिर आ जाता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस्ड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चार्ल्स डिकेन राइटिंग स्टाइल। अब ये क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ देना। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें तो मैं बता रही हूँ लॉन्ग क्वेश्चन मॉडल में बिल्कुल भी अच्छे से देने रखे होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी बेस दे रखी होती है, आप इसे खुद ही देख लीजिए। एक सेकेंड, ब्लर आ रहा है, इसमें कुछ थ्योरी दे रखी है, इन्हें आपको करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये मैंने बाइंडर में लिख रखा है उसमें बता रही हूँ, आप वो देखना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको देखना है तो ये देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए इसमें हिंदी में भी दे रखा है। ठीक है, मैं आपको इसे बाइंडर में से दिखाऊंगी। देखिए अगर आपको करना है तो आप इसकी हेडिंग देख लीजिए, ये कर लेना। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे अगर आपको करना है तो ये हेडिंग देख लेना, मैंने पहले बता दिया इंट्रोडक्शन लिखना, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इंट्रोडक्शन तो आप सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन है उसमें लिख लेना, उसमें थोड़ी सी स्टोरी बताना और जो राइटर है उनके बारे में बताना। राइटर के बारे में मैंने बता दिया है तो आप वो देख लेना, राइटर के बारे में थोड़ा लिखना, स्टोरी के बारे में थोड़ा लिखना, और फिर लास्ट में कंक्लूजन देना, और बीच में ये लिख लेना। तो फर्स्ट है हमारा तो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ये आप लिख सकते हैं। मेमोरेबल करेक्टर है, उसमें पूछता है कि राइटिंग स्टाइल कैसी है, तो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, मेमोरेबल करेक्टर है। चार्ल्स जैसे मेमोरियल करेक्टर में आप सिडनी गार्डन का करेक्टर लिख लेना है, सिडनी गार्डन का करेक्टर मेमोरेबल है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को ही सेक्रीफाई कर दिया है ना अपनी लाइफ के लिए, तो ये ऐसा आप लिख सकते हैं। इतने तो आप हो गए हैं है ना, फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, तो इतना आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आपने अब लिखना आ गया होगा। फिर आ जाएगा सोशल क्रिटिसिज्म, ह्यूमर एंड सेटायर, तो मैं हेडिंग दूंगी, इसके अंदर का आप खुद लिखेंगे। सिंबलिज्म, सीरियलाइज्ड फॉर्मेट है, इमोशनल डेप्थ है, यूज़ ऑफ डायलॉग और थीम ऑफ रेडिम्पशंस एंड जस्टिस, ये सारे ये हेडिंग है, देख लेना आप। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कमेंट ऑन द कंसर्न इन द नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेन। चार्ल्स डिकेन के उपन्यासों का सामाजिक सरोकार पर चर्चा कीजिए। मतलब सोशल कंसर्न क्या है, मतलब सोशल कंसर्न जो चिंताएं जो इसमें सोशल दिखाई गया है उसके बारे में बताना है, इम्पोर्टेंट है, 2023 में भी आया हुआ है, तो इसे आप करेंगे।
मॉडल में तो देखो मैंने आपको पहले बता दिया, थ्योरी दे रखी है, इसमें से अच्छा कोई दे ही नहीं रखा है, तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से करने वाले हैं भी नहीं हम। इसका मैंने नोट बना रखा है, उसमें से करेंगे हम। दिखा देती हूँ मैं आपको पहले। तो ये देखें, ये रहा हमारा क्वेश्चन। जैसे मैंने पहले भी बता दिया है, फिर से बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन में आपको इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा लिखना है, और जो नॉवल में क्या है थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है। वे मैंने सारे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, उसमें से आप लिख लेना। उसमें से हर लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी आए तो उसमें से पहले आपको इंट्रोडक्शन देना, उसमें राइटर के बारे में बता देना, इस नॉवल में क्या है, जो भी स्टोरी है उसमें क्या है वो बता देना, ठीक है। थोड़ा सा जो इसमें मेन है, जैसे हीरो क्या है, इसकी सेटिंग क्या है, और इसमें क्या मेन बताया गया है, वैसे वो बता देना बस, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा जो सोशल क्वेश्चन है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या लिखना है, ये लिखना है आपको पॉवर्टी एंड क्लास इनइक्वालिटी। उनके जो नोवेल हैं उसमें पॉवर्टी और क्लास इनइक्वालिटी को खासकर दिखाया गया है, कि इसमें इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में भी दिखाया है कि कैसे वे अमीर लोग, एरिस्टोक्रेसी लोग गरीब पीपल पर वो करते थे, क्या कहना, अत्याचार करते थे। एक बार जो इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में ही बताया गया है, जो एवरमोंट था, मतलब चार्ल्स एवरमोंट का जो अंकल थे, वे एक बार बुलेट, उनके जो घोड़ा टांगा सा नहीं होता था, कुछ भी ऐसी उसी गाड़ी सी होती थी, है ना, तो उसमें भी जा रहे थे। उसके सामने एक जो गरीब बालक था, उसके पिता के सामने उसके ऊपर ही वो गाड़ी चला दी थी, मतलब वो गाड़ी में जा रहा था तो वो बालक आ गया था सामने, तो उस बालक के ऊपर से ही वो गाड़ी चला दी थी। वो उसी टाइम मर गया था। तो देखो उसका, और फिर जो उतर के जो चार्ल्स एवरमोंट का जो अंकल हैं, वो उतर के कह रहा था ये लो, उसके ऊपर फेंक के कह रहे थे ये लो, दो जो भी पैसे था पैसे फेंक के कह रहे थे लो इसे ले लो, इसे दफना देना, वो कर देना, ठीक है। उसके पैसे दे रहा था उसके टांगे, मतलब उसके कोई फादर के अपने बालक के जान के कोई पैसे होते हैं ऐसे, उसके तो वो कीमती होता है बालक। तो उसके जो फादर ने किया था, 1 साल बाद उसको चार्ल्स एवरमोंट के अंकल को रात में जाकर चाकू से मार दिया था। मैंने कहा बहुत बढ़िया करा, ऐसा करना चाहिए। चलो ठीक है, वो उनकी है, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया गया है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, कैसे एरिस्टोक्रेसी लोग, मतलब धनी लोग गरीब पीपल पर अत्याचार करते थे। इसमें बहुत दिखा, इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में दिखाया, और भी नॉवल है जिसमें दिखाया गया है, ठीक है। इट वॉज द, और फिर जो उसकी ये फिर से हेडिंग दे रखी है शुरुआत में नॉवल की, जो मतलब जो हमारा नॉवल स्टार्ट होता है उसकी फर्स्ट लाइन है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये आप खुद पढ़ लेना, ये दे रखा है मैंने, पढ़ना है, आप आराम से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना आराम से, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे बताना, फिर मैं पीडीएफ भी डाल दूँगी। सेकंड है आपका ये एक्सप्लोरेशंस ऑफ चिल्ड्रन। अब जो इनका एक नोवेल है जो मैंने आपको बताया था, ओलिवर ट्विस्ट हार्ड टाइम, इसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ चिल्ड्रन दिखाता है, मतलब चिल्ड्रनों का क्या कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है उसका हिंदी में, मेरा मतलब याद नहीं आ रहा, मतलब चिल्ड्रनों पर अत्याचार करना, कुछ ऐसे समथिंग है, मेरे उसका एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं आ रहा। वो चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, ऐसे ही समथिंग कुछ है इसका मीनिंग, एट द प्रेजेंट मुझे उसका मीनिंग याद नहीं आ रहा, ठीक है। इन द ओलिवर ट्विस्ट और हार्ड टाइम में ये दिखाया गया है, ओलिवर एंड द हार्ड टाइम कॉफी एक्सपोज हाउ चिल्ड्रन, कैसे चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू डेंजर एग्जॉस्टिंग वर्क विद लिटिल होप फॉर एजुकेशन फॉर बेटर लाइफ, प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर। ये जो हेडिंग है ना, ये है ओलिवर ट्विस्ट की। एक ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर नाम का एक बालक होता है, वो अनाथ होता है, उसे ये जो कारखाने के लोग हैं ना उसमें काम करने के लिए लाते हैं, और सिर्फ उन्हें खाना भी, सिर्फ उनके, ये ओलिवर ट्विस्ट आप नॉवल पढ़ लेना, अच्छा नॉवल है, आप देख लेना, अच्छी है तो आप इसे देख लेना, यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है, आप देख लेना। अच्छा है कि कैसे भी एक गरीब बालक होता है, वो उससे, मतलब वे सिर्फ उसे देते, खाना भी उतना ही दे देते बस जिससे वे जिंदा रह सके, उन्हें पूरे पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता था। तो उसमें से एक लड़के ने, एक लड़के कौन था, ओलिवर ही था, वो ओलिवर ने कहा था प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर, उसने ऐसे ही कह दिया, तो उसे बहुत मारा था, बहुत पिटाई करी थी उसकी, खाना मांगने पर थोड़ा सा और, ठीक है। फिर आ जाएगा इनजस्टिस इन द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में इनजस्टिस है, ये आप इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में भी देख सकते हैं, कैसे डॉक्टर मैनेट को, जो शुरुआत में वो प्रिजन में था ना 18 सालों को तक, तो वो कैसे ने बिना जांच पड़ताल किए उसे जेल में डाल दिया था। यहाँ पे इनजस्टिस ही तो है, इनजस्टिस ऑफ लीगल सिस्टम की कौन गलत है कौन सही,
उसे जेल में डाल दिया था बिना किसी जांच पड़ताल के। ठीक है, ये आप पूरा पढ़ लेना, मैं आपको इतना नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर आ जाएगा रिवॉल्यूशन एंड सोशल अनरेस्ट, इनके नोवेल में दिखता है। फिर आ जाएगा हमारा एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, ये इनका नोवेल द हार्ड साइड में दिखता है। कैसे एक पिता अपने बच्चों को कहता है कि सिर्फ फैक्ट बेस ही थिंग तुम सीखो, क्योंकि फैक्ट ही दुनिया में काम आता है, फैक्ट पर ही चीज़ें होती हैं, लव कुछ नहीं होता, फैक्ट ही होता है। वो सिर्फ सिखाता था, वो टीचर था, प्रोफेसर था, टीचर था, तो वो कहता था नाउ व्हाट आई वांट इज़ फैक्ट, जो मैं चाहता हूँ वो फैक्ट ही है, टीच दिस, यही पढ़ाओ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कोई भी हो, नथिंग बट फैक्ट सिखाओ, जो फैक्ट पर बेस होता है वो ही ट्रूथ होता है। इसी के चलते इन्होंने, जो ये प्रोफेसर थे उनको मेरा नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने इसके चलते उन्होंने अपनी लड़की की भी शादी एक एजेड था उसके साथ कर दी थी, मतलब बुरा ही समझो, उसके साथ कर दी थी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। उसने अपनी लड़की को कहा था, क्योंकि फैक्ट देखो उसके पास बहुत पैसा है, तुम आराम से अपनी लाइफ बिता सकती हो, तो फैक्ट पर वो भी मान गई थी, क्योंकि उसने सिर्फ जो सीखा था वो फैक्ट सीखा था, वही समझती थी कि फैक्ट ही ठीक है, तो उसने भी कर ली थी। फिर बाद में उसके यहाँ काम करने वाले उसके हस्बैंड की फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, तो उसके यहाँ पर काम करने वाले एक आदमी से उसे लव हो जाता था। फिर ऐसी ये पूरी कहानी है इन हार्ड टाइम, इसे भी आप पढ़ लेना, अच्छी कहानी है। तो ओलिवर ट्विस्ट और इन हार्ड टाइम ये पढ़ लेना, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। तो इन दोनों स्टोरी को आप पढ़ लेना, अच्छी है, पढ़ लेना का यूट्यूब पे वीडियो देख लेना आराम से, 2x में करके देख लेना, ज़्यादा मिनट की वीडियो भी नहीं है, नोवेल है, ज़्यादा देर की नहीं है, आप देख लेना इन्हें, अच्छा है, अच्छी नोवेल है, पढ़ लेना। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए हैं, शॉर्ट करा दिया, वेरी शॉर्ट करा दिया है मैंने आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला नोवेल देखेंगे। अगला नोवेल हमारा है ये देखिए, आप देख सकते हैं, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बाय थॉमस हार्डी, ये भी अच्छा नोवेल है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अब वीडियो रेगुलर आएंगे, तो इसकी आप चिंता ना करिए। एक वीडियो में मैं आपको स्टोरी दिखा दूंगी, उसका बैकग्राउंड समझा दूंगी, और फिर उससे अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर देंगे। तो ऐसे ही हम पूरी वीडियो कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।